Okay. Beginning with pineal gland. आपकी रेफरेंस बुक में पिनियल ग्लैंड के बारे में ज़्यादा नहीं मेंशन किया गया है, बट पिनियल ग्लैंड इज़ एसोसिएटेड विद द डे नाइट cycle of the body, which is also called as this day night cycle of the body. For example, आपको एक ख़ास मुकर्रर वक्त पे जो है नींद आ जाती है. If you are living a normal life, not life of a PUBG freak, right? Day night cycle of the body is your metabolism, life processes, physiology, your sleep wake cycle. It's controlled and coordinated properly. आपको एक मुकर्रर वक्त पे नींद आ जाती है, एक ख़ास वक्त पे भूख लगती है आपको, और एक ख़ास वक्त पे आप एनर्जेटिक फील करते हो, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो या लो ऑफ एनर्जी फील करते हो. दिस इज़ ऑल टुगेदर कंट्रोल्ड बाय द सेक्रेशन ऑफ टू हार्मोन्स. एक का नाम है मेलेटोनिन और दूसरे का नाम है सेरोटोनिन. सेरोटोनिन और मेलेटोनिन पिनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. दिस कंट्रोल्स योर स्लीप वेक साइकिल, और इट्स जनरली नोन एज सर्काडियन रिदम जो बॉडी में है, दैट इज़ द डे नाइट साइकिल और स्लीप वेक साइकिल. स्लीप वेक साइकिल जो है इट्स कंट्रोल्ड बाय द पिनियल ग्लैंड. पिनियल ग्लैंड आपके सिलेबस में है नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग इन द एग्जामिनेशन. आफ्टर दैट वी हैव हाइपोथैलेमस. तो लेट अस से फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्रेन. तो दिस इज योर ब्रेन, राइट? इतना अच्छा डायग्राम बनाने, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे बीचों बीच जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के नीचे ऐसे टू लोबर स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन. हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है और ये बना हुआ होता है न्यूरॉन्स का. और न्यूरॉन्स चूँकि दे आर सेक्रेटिव इन नेचर, वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ सेक्रेशन. दीज आर कॉल्ड एज these are called as secretory neurons, I suppose. Secretory neurons. Okay, remember secretory neurons. हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. एक, दोज आर कॉल्ड एज इनहिबिटरी हार्मोन्स. Second are called releasing hormones. Right? तो हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स. इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या करेंगे, वो पिट्यूटरी से अगर कोई हार्मोन सेक्रेट हो रहा था और ब्लड में जा रहा था तो वो उसकी सेक्रेशन रोक देते हैं. रेस्ट्रिक्ट और स्टॉप द secretion of certain hormones from the pituitary, or restriction or releasing hormones. They simply trigger or initiate the secretion of something, right? Inhibitory hormones में for example gonadotropin inhibitory hormone, और यहाँ पे gonadotropin releasing hormone, right? यहाँ पे thyroid. Yes, these two examples are enough. तो हाइपोथैलेमस जो है इट कंट्रोल्स योर द सेक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को कुछ सेक्रेट करना है या नहीं करना है, दिस इज डिसाइडेड बाय द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स द पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो एक्चुअली इट्स कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन इटसेल्फ. न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स. ओके, राइट. हाइपोथैलेमस के बाद वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लोब्स. एक लोब जो है वो माउथ के साइड में होता है, इट्स कॉल्ड एज एंटीरियर लोब. दूसरा लोब जो है वो बैक साइड में होता है या हाइंड ब्रेन के साइड में होता है, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब. Anterior lobe is also called as adenohypophysis. This is also called as neurohypophysis.
हाइपोफाइसिस। अगर आपको ये याद ना रहे तो यू जस्ट रिमेंबर एंटीरियर लोब एंड पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें एक ग्रोथ हार्मोन है विच कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड कंट्रोल्स ग्रोथ राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बोन्स, ग्रोथ ऑफ मसल्स। और अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी इंडिविजुअल में तो वो डवार्फ रहता है। डवार्फिज्म इज़ कॉज्ड अगर इस हार्मोन की जो है डेफिशिएंसी रह जाए। अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जाइगेंटिज्म आ जाता है, यानी आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है राइट। नॉर्मल जो 5 to 6 फीट हाइट है उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वेरी टॉल, बिकम्स वेरी टॉल। तो दिस इज़ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन is the only hormone given in your book. You can also remember यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है विच कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कंट्रोल द रिप्रोडक्शन राइट। और इससे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या प्रोड्यूस होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, you'll remember there are only two hormones. पोस्टीरियर पिट्यूटरी खाली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन राइट। उनकी फंक्शंस इज़ नॉट the topic of your syllabus. After that we have thyroid gland. Thyroid gland जो है it is attached to the windpipe or it is present in front of your in the cervical region, trachea के ऊपर जो है आगे वाले मुंह के साइड में जो trachea का हिस्सा है वहाँ पे present होता है right। thyroid hormone जो है it secretes thyroid gland जो है it secretes a hormone called as thyroxine। और thyroxine जो है आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है राइट, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड T4 राइट, बिकॉज उसमें 4 आयोडीन होते हैं। तो आयोडीन की अगर आयोडीन जो है इट इज़ द मेजर या इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन राइट, हार्मोन। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन नहीं बन पाता है, मेटाबॉलिज्म, एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ डिजीज़, उससे थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत इनलार्ज हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, वी कॉल द डिजीज़ goiter। अब ये है नहीं बिकॉज वी ऑल feed on iodized salt, but in the earlier days past में goiter used to be a major health concern या major endocrinological defect right। okay, after that we have parathyroid gland। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है यहाँ से ये प्रेजेंट होता है आपका ट्रैकिया। अगर ये लेटर से फॉर एग्जांपल आपका ट्रैकिया है, उसके आगे ऐसा एक ग्लैंड था विच वाज थायरॉयड ग्लैंड, तो इसके पीछे यहाँ पे बटन जैसे 4 छोटे ग्लैंड्स होते हैं, वी कॉल देम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इट विल प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है यहाँ से, और दूसरा हार्मोन आई गेस या calcitonin which controls or regulates the concentration of calcium in your blood right। this is parathyroid gland। parathyroid gland के बाद we have thymus